श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि बोल। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। ताली बजाते गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। केसर तिलक लगायो केसर तिलक लगाओ मोरे मुकुट चिर घर घर वाला केसर तिलक लगायो केसर तिलक लगाओ। हरि बोल। वृंदावन के कुंज गगन में सबको नाच दिखायो सबको नाच दिखायो। श्री राधे गोविंदा ताली बजा बजे हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। प्रेम से कहिए राधे राधे। प्रेम से बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। तो हम अभी बता रहे थे कि जब तक हम भगवान राम के मार्ग में नहीं चलेंगे तब तक ये कृष्ण मिलने वाला नहीं है। सावधान। तो राम कथा ये अनुकरणीय है लेकिन ये कृष्ण कथा श्रवणीय है। सरल भाषा में समझ जाओ। भगवान राम जैसे करे वैसे करना चाहिए। भगवान कृष्ण जैसे करे वैसे नहीं करना चाहिए बल्कि जैसे कहे इसमें गीता में उसी प्रकार जीवन जीना चाहिए। प्रेम से वो लड्डू गोपाल की जय। फिर भगवान का प्राकट्य हुआ बलराम के रूप में। ये बलराम भी किसके अवतार हैं? भगवान के ही अवतार हैं। प्रेम से बोलो बलराम भैया की जय। हलधर भैया की जय। आप कितने राम हो गए? 3 राम हुए कि नहीं हुए? और ये तीनों राम किसके अवतार हैं? भगवान के अवतार। पहला राम हुए वही महाराज दशरथ का पुत्र राम। दूसरे राम हुए जमदग्नि और रेणुका का पुत्र परशुराम। और तीसरा राम हुए वही वसुदेव और रोहिणी का पुत्र बलराम। प्रेम से बोलो बलराम भैया की जय हो। अब आजकल के वे विकट अगर नाम आवे संत राम, दौलत राम, लेकिन संसार में राम हुए 3 यथा नाम तथा गुण। अब आजकल नामे नाम रह गए गुण के कोई अता पता। नाम है दौलत राम मांगत है भीख। नाम है लक्ष्मी बाई हावे गोबर चुट्टी। हम बताएंगे नाम की महिमा। बंदूक धर के खड़े रहा बड़े बड़े मूछ वाला। अब उससे नाम पूछा गया क्या नाम है? शेर सिंह। अच्छा। पिता का नाम बहादुर सिंह। कंधे में क्या है? बंदूक। तो क्यों कांप रहे हो? कुत्ता भौंक रहा है। ये कुकुर न देख के कांपते। नाम है शेर सिंह। पहले क्या था? यथा नाम तथा गुण। जैसा जिसका नाम वैसा ही उसका गुण। प्रेम से बोलो राम भैया की जय। तो
तो अभी तक भगवान के कितने अवतार हो चुके हैं? 23। और एक अवतार बाकी है। तो कौन सा अवतार? कल्कि अवतार। प्रेम से बोलो कल्कि भगवान की। और ये कल्कि का प्राकट्य कब होगा? कलयुग के अंतिम चरण में। कलयुग की आयु है 4,32,000। कलयुग की कितनी आयु है? 4,32,000। और 4,32,000 में अभी तक केवल 5,052 वर्ष बीता है। अभी लंबी यात्रा है कि नहीं है? तो 4,32,000 में जब केवल 800 वर्ष शेष रहेगा, बचेगा, तब संबलपुर ग्राम में यश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि का प्राकट्य होगा। प्रेम से बोलो कल्कि भगवान की। और वो 3 काम करेंगे। पहला काम परित्राणाय साधुना, साधु की रक्षा। दूसरा काम विनाशाय दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश। और तीसरा काम करेंगे धर्म संस्थापनार्थाय, पुनः पृथ्वी में धर्म की स्थापना। और ये तीनों काम करने के बाद बिना प्रलय हुए, प्रलय नहीं होने वाला है, सावधान, कलयुग की समाप्ति और सतयुग प्रारंभ। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और ये कथा सुनाने के बाद सूत महाराज जी कहते हैं, जन्म गुहम भगवतो या एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते। जो प्रातः काल सो के उठ के, सोने के समय, संध्या के समय जो भगवान के 24 नामों का स्मरण करेगा, तो कहते हैं दुख ग्रामाद् विमुच्यते, वो सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार आप लोग भगवान के अवतारों की कथा श्रवण किए हैं। और इस कथा को सुन करके देवता जो आकाश से धुमधुमी बाजा बजाए, फूलों की वर्षा की, प्रेम से वो लड्डू गोपाल की, द्वारिकाधीश भगवान की। चलिए आरती करिए राकेश, और आप लोग थोड़ी देर भगवान का भजन गाइए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। सभी का पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी राज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी राज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी। सभी गाइए। और सब भगवान से प्रार्थना करिए क्या? भरी है पाप की गठरी, हमारे सर में ये भारी। भरी है पाप की गठरी, हमारे सर में ये भारी। केवल तारी नहीं, आप लोग भी गाओगे, क्योंकि आज प्रथम दिन है। सभी भगवान को पुकारो। हरी है पाप की गठरी, हमारे सर में ये भारी। हरी है पाप की गठरी, हमारे सर में ये भारी। वजन पाप होता है भारी, इसे
नैया कहाँ फंसी हुई है, ये भवसागर रूपी भंवर, इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, अब डूब जाएगी। देवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। प्रेम से दोनों हाथ उठा करके कहिए राधे राधे। आज प्रथम दिन है तो थोड़ा जोर लगाओ, जोरों से कहो राधे राधे, राम राम कहो। ये बहुत बड़े मंत्र है, तुम अपन ध्यान के बताता। किसे किसे चकाचक रहना है हाथ उठाओ, बजाना तो सब उठाएंगे। और उसी का जीवन चकाचक है जो भगवान से प्रेम करे, इसलिए प्रेम से कहो राम राम कहो, चकाचक रहो। कबीरदास जी कहते हैं ना, कबीरा यह जग निर्धना, धनवंता न कोई, अधनवंता वही जानिए, जावे राम नाम धन होय। अगर कोई गरीब हो, मजदूरी करता हो, लेकिन अगर वो भगवान से प्रेम करता हो तो जान लो उसके समान श्री संपन्न, उसके समान धनवान इस संसार में कोई दूसरा। और किसी के पास बहुत बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, और हृदय में अगर राम के प्रति अगर प्रेम ना हो तो जान लो उसके समान कंगाल इस संसार में कोई दूसरा नहीं। ये बहुत बड़ा मंत्र है, उसी का जीवन चकाचक है जो भगवान से प्रेम करता हो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भागवत में 3 वक्ता हुए, उत्तम वक्ता हुए आरती के बाद, क्योंकि लाइव प्रसारण हो रहा है तो आरती के बाद जो भी प्रसाद आप करेंगे, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, क्योंकि हम बताएं केवल आप लोग ही नहीं, इस कथा को और श्रवण कर रहे हैं घर में बैठ करके। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो अभी कथा का रस लो और आरती के बाद सबको चाय का रस लेना है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब यही तो तपस्या है। तो चलो एक बार तो अपने लिए सब ताली बजा। देखो ये मौका है, और हमारे पास मौका भी है और हमारे पास नौका भी है। ये मानव शरीर क्या है? मौका। और आज हम कथा सुन रहे हैं, ये क्या है? नौका। और केवल हम लोग ही नहीं, आज कथा सुनने के लिए ये वर्मा परिवार के पितर देवता भी आए। ये सब कौन बैठे हैं? सब पितर देवता बैठे कि बैठे? तो देवताओं को मनाना सरल है, लेकिन पितरों को मनाना बड़ा कठिन है। और जिसके जीवन में अगर पितृदोष लग जाए, हाँ, इसलिए पितरों को प्रसन्न करने का उपाय है यही यज्ञ जो आज इस वर्मा परिवार में हो रहा है। एक बार तो राकेश और अनिल के स्वागत में सब ताली बजाए, क्योंकि इनके माध्यम से आज हम लोग सब गंगा में डुबकी लगा रहे कि नहीं लगा रहे? क्योंकि स्वयं गंगा मैया चल के आज आपके ग्राम में आई हुई है। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय। और आज बसंत पंचमी भी है, और बसंत पंचमी के अवसर पर आज हम लोग कृष्ण कथा सुन रहे हैं। तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है कि नहीं है? बता। कथा कहना इसकी महिमा नहीं है, बल्कि कथा सुनना इसकी बहुत बड़ी महिमा है। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की जय। तो सुध महाराज जी कहते हैं कि हे ऋषियों, भागवत के 3 वक्ता हुए, उत्तम वक्ता,
मध्यम वक्ता और तीसरे नंबर के वक्ता। तो उत्तम वक्ता कौन है? स्वयं सुखदेव महाराज। मध्यम वक्ता कौन है? स्वयं व्यास। और हीन वक्ता, तीसरा वक्ता कौन है? स्वयं सूत। इसे सूत क्यों कहा गया है? किसे कहते हैं सूत? माता हो ब्राह्मणी और पिता हो क्षत्रिय, तो दोनों के संयोग से जिस संतान की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? सूत। लेकिन इसका नाम है रोमहर्षण, लेकिन लोग इसे क्या कहते हैं? सूत। अरे सूत महाराज जी कौन है? भागवत के परम विद्वान। प्रेम से बोलो सूत महाराज की जय। तो सुखदेव महाराज की जन्म की कथा बड़ा ही सुंदर है। सुखदेव महाराज जी के पिताजी का नाम था व्यास। इनकी मां कौन है? व्यास की पत्नी बटिका। और सुखदेव महाराज अपने माता के गर्भ में कितने साल तक रहे? 12 साल तक। बटिका के गर्भ में सुखदेव महाराज जी कितने दिन तक है? 12 साल तक। गर्भ से बाहर नहीं आ रहे सुखदेव महाराज। क्यों? सुखदेव महाराज मन में विचार करता है, अगर मैं मां के गर्भ से बाहर आता हूं तो मैं माया में बंध जाऊंगा, और जहां मैं माया में बंधूंगा तो भगवान की भक्ति कहां होगी। इसलिए सुखदेव महाराज अपने मां के गर्भ में ही भगवान की भक्ति कर रहे हैं। प्रेम से बोलो सुखदेव महाराज की जय। तो व्यास नारायण कहे, बेटा तुम गर्भ से बाहर आओ। व्यास जी पुकार रहे हैं, बेटा तुम गर्भ से बाहर आओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, बेटा तुम्हें माया नहीं व्यापेगी। तब 12 साल के बाद सुखदेव महाराज जी का जन्म हुआ। प्रेम से बोलो सुखदेव महाराज की जय। और जन्म लेते ही सुखदेव महाराज निकल गए जंगल में, और जंगल में भगवान को ढूंढ रहे हैं। प्रभु मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। आज जंगल में सुखदेव महाराज भगवान को ढूंढ रहे हैं। प्रभु हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, मेरी नैया फंसी मझधार, प्रभु आ जाओ एक बार। तो भगवान तो नहीं मिले, लेकिन मार्ग में नारद जी मिल गए। भजो नारायणम भजो नारायणम, भजो गोविंदम भजो गोविंदम, हरि गुण गाते वीणा बजाते नारद आयो हैं। तो सुखदेव महाराज नारद जी को देख करके कहे, प्रभु प्रणाम। बहुत देर में दर्शन दिए हो प्रभु। नारद जी कहे, हाँ हाँ मैं भगवान हूँ भैया। तो तुम कौन हो? नारद जी कहे, बेटा मैं भगवान का भक्त हूं। तो सुखदेव महाराज जी कहते हो, अच्छा आप भगवान के भक्त हो? हाँ। तो आप ये बताइए महाराज जी भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान के एड्रेस बताइए, मोबाइल नंबर। तो नारद जी कहे, बेटा ये बात तो मुझे भी मालूम नहीं है। तो फालतू भगत बने। तो भगवान के एड्रेस आपको मालूम नहीं है तो क्या भक्त हो आप? नारद जी जान गए, ये भले ही छोटा है लेकिन ये मुझसे भी बड़ा भक्त है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं नारद जी। कहे, बेटा ये भगवान का भजन छोड़ दो। बड़े बड़े साधु ब्राह्मणों को भगवान नहीं मिला, तो तुम्हें क्या मिलेगा बेटा? छोटे से बच्चे हो जाओ घर में। चलो किसी राजा की कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं, चलो मैं विवाह करा देता हूं। ये परीक्षा ले रहे हैं नारद जी, भक्ति की परीक्षा। कहे, बेटा चलो किसी राज्य का राजा बनना चाहते हो, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, लेकिन भगवान का मार्ग छोड़ दो, जाओ घर में रहो। सुखदेव महाराज जी कहे, नहीं गुरुदेव, मुझे भगवान को पाना है तो कोई मार्ग बताओ। आज एक परीक्षा में सुखदेव महाराज जी पास हो गए। तो नारद जी कहे, बेटा तुम्हें भगवान कब मिलेगा? तुम भगवान को ढूंढना छोड़ दो, वापस लौट जाओ घर में। क्यों? क्योंकि घर में माता पिता जीवित है बेटा, और तू भगवान को ढूंढने जंगल में आया है, तो तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। क्यों?
झूठा सौरभ है दिल तेरा चंगा नहीं, झूठा सौरभ है दिल तेरा चंगा नहीं, काशी मथुरा के जाने से क्या फायदा। अबे नहीं कि मन है चंगा तो कटौती मावे गंगा। हाँ उसने बताया कि मन हावे गंगा और वो सेकी के मारे नहाए वर्ग गंगा उतरी नहीं करेगा महाराज। तो काबर हो गए। तो फिर अभी कुंभ मेला लगा है, कई लोग तो गंगा में डुबकी लगाने के लिए गए और कई लोग रील बनाने के लिए गए। तो मन तरीका बताओ। अभी एक लड़की वायरल हुई है ना कुंभ मेला में, कोई आंख को देख करके पागल है और कहा गए हैं गंगा नहाने कुंभ में, तो उन लोगों का कल्याण होगा क्या बता। कहते हैं कोटि बार विचार से जाए नहाए गंग, पर मन पवित्र नहीं होता है बिना साधु सत्संग। मन अगर गंदा है और आप गंगा में डुबकी लगा रहे हो तो कल्याण होगा क्या। किसी बात को नारद जी बता रहे हैं, बेटा मातु पिता की से वातु करता नहीं, मातु पिता की से वातु करता नहीं, रोज घंटा बजाने से क्या फायदा। इसलिए बेटा अगर भगवान को पाना है तो लौट जाओ, वापस घर जाओ और माता पिता की सेवा करो बेटा। तो भगवान को तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं, भगवान तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएंगे तुम्हारे घर में। क्योंकि इस संसार में 5 प्रधान देवता है, इसे बुलाने की आवश्यकता नहीं। जब भी मन करे दर्शन कर लो। तो 5 देवता कौन कौन से है? पहला है माता, दूसरा है पिता, तीसरा है गुरु, चौथा है सूर्य और 5वां है एक पृथ्वी। प्रेम से बोलो पृथ्वी माता की जय। साक्षात देवता है कि नहीं होता। सूर्य नारायण का दर्शन कर लो, सवा जाओ भगवान का दर्शन हो गए। माता पिता का दर्शन कर लो तो समझ जाओ लक्ष्मी नारायण का दर्शन हो गया। पृथ्वी का दर्शन कर लो, समझ जाओ भगवान का दर्शन हो गया। गुरु का दर्शन कर लो, समझ जाओ भगवान का दर्शन हो गया। इसलिए बेटा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ अपने माता पिता की सेवा करो। और यही सुखदेव महाराज अपने माता पिता की सेवा में लग गए। कुछ दिन के बाद ये क्या हो गए, भागवत के परम वक्ता हो गए। ये किसके आशीर्वाद है? माता पिता का आशीर्वाद। इस प्रकार सुखदेव जन्म की कथा आप लोग श्रवण किए। अब आइए, बड़ा ही सुंदर सुंदर प्रसंग है। अब हम कथा सुनाएंगे वही भीष्म की कथा। मरने के समय स्वयं जगन्नाथ किसके पास आ गए? भीष्म के पास। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। लेकिन चलो आरती करो आप लोग, अध्याय आरती, और बाकी सब ताली बजा करके भजन का। प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलिए सभी ताली बजा करके गाइए। मानुष जन्म अनमोल रे, हरि बोल। मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सभी गाइए ताली बजाकर।
गाया कर, गीत प्रभु की गाया कर। आज सवेरे बैठ के बंदे हरि का ज्ञान लगाया। गाया कर, गीत प्रभु की गाया कर। आज सवेरे बैठ के बंदे हरि का ज्ञान लगाया कर। नहीं लगता अब जो मिला है मिलना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी राधे। मानो से जन्म अब जो मिला है मिलना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सभी गाँव ताली बजा करके हरि बोल। जवानी का लेके कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। जवानी का जवानी का लेके कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मीठी में ना बोल रे। अभी जो मिला है मिलना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानो से जन्म बोल रे, मीठी में ना बोल रे। अभी जो मिला है मिलना मिलेगा, कभी नहीं 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 कभी नहीं। प्रेम से कहिए राधे राधे। देखो ये मानव का शरीर हम बताए ना, ये अनमोल है। क्योंकि भागवत में स्वयं व्यास जी कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहा। ये मानव का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। क्योंकि हम कथा सुन सकते हैं तो केवल मानव शरीर में। हाँ, हम कथा सुन सकते हैं तो केवल इसी मृत्यु लोक में। स्वर्ग में कथा नहीं मिलेगी, सावधान। स्वर्ग में पीने के लिए अमृत मिलेगा, पानी नहीं। स्वर्ग में क्या मिलता है पीने के लिए? अमृत। खाने के लिए 56 भोग। लेकिन स्वर्ग में भी कथा नहीं मिलती। वैकुंठ चले जाओ, वैकुंठ में भगवान का तो दर्शन होगा साक्षात, लेकिन वैकुंठ में भी भगवान की कथा नहीं मिलेगी। तभी तो भरत तीर्थराज प्रयाग में क्या वरदान मांगे हैं? प्रभु अरथ धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन सियावर रामचंद्र की जय। तो आज हमें मानव का शरीर मिला है, ये क्या है? भगवान का वरदान। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए सुंदर शरीर पा करके कथा सुनना चाहिए। किसी भूखे को आप भोजन कराओ, किसी प्यासे को आप पानी पिलाओ, राकेश। यही मानव जीवन की सार्थकता है। ये शरीर क्या है? मौका। कोई रो रहा हो, उसे आप हंसा दो। फिर यहां भगवान में अगरबत्ती जलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दूसरों को हंसाना और स्वयं हंसना ये भी भगवान की भक्ति है। इसलिए हंसना चाहिए। लेकिन कोनो मन गाल भजेगा पूरे बैठे अतका गुस्सा लाके दुखी का आपड़ देना का। हम लोग ही हंस सकते हैं। अरे कुकुर बिल्ली हंसत देखे आप किसे महाराज? ये वरदान मिला है, हम लोग ही हंस सकते हैं। इसलिए कहते ना जरा मुस्कुराइए। तो दूसरों को हंसाना और स्वयं हंसना ये भी भगवान की भक्ति है। प्रेम से बोल लड्डू गोपाल की। तो एक बार हमारे देश में हुआ महाभारत। किसके किसके बीच हुआ महाभारत? कौरव और पांडवों के बीच, भाई और भाई के बीच।
और देखो कई लोग भगवान में दोष लगाते हैं कि कौरव और पांडवों को लड़ाने वाला कौन है, वही कृष्ण। ये सही बात है? नहीं। आप महाभारत पढ़ करके देख लो, स्वयं भगवान दुर्योधन के पास गए शांति दूत बन करके, कहाँ छत्रपति राजा, नौकर बन करके गए और हाथ जोड़ करके कहे कि हे दुर्योधन, तुम लोग 100 भाई हो तो 100 गांव रख लो, और ये पांडव 5 भाई है तो केवल 5 गांव दे दो। तुम लोग भाई भाई लड़ो मत, क्योंकि भाई के समान मित्र और भाई के समान शत्रु इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। तुम लोग लड़ो मत। अगर तुम लोग लड़ोगे तो तुम्हारे ही वंश का नाश होगा। किसके वंश का नाश होगा? इसलिए तुम लोग लड़ो मत। तुम लोग 100 भाई हो तो 100 गांव रख लो, और पांडव 5 भाई है तो कम से कम 5 गांव दे दो। तो क्या कहता है वो दुर्योधन कि नहीं, मैं धृतराष्ट्र गांधारी का पुत्र दुर्योधन 5 गांव बहुत दूर, मैं वो 5 पांडवों को सुई के नोक के भी बराबर जमीन नहीं दूंगा। भगवान जान गए विनाश घाले विपरीत बुद्धि। भगवान जान गए अब दुर्योधन का विनाश का समय है, और विनाश के समय बुद्धि काम नहीं आती। कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ, आज सब कौरव मारे गए। क्यों? क्योंकि जहां सत्य है वही कृष्ण है, और जहां कृष्ण है समझ जाओ वही विजय है। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब कौरव सब मारे गए, हस्तिनापुर की गद्दी अब सुनी हो गई। तो भगवान कृष्ण कहे कि हे महाराज, कृष्णचंद्र कहने लगे, हे धर्मराज, कृष्णचंद्र कहने लगे, पग धारो नरनाह, और यह सिंहासन देर से देख रहा है ना। कहे महाराज, आप सभी भाइयों में बड़े हो, पांडवों में सबसे बड़ा कौन है? युधिष्ठिर धर्मराज, और बड़े पुत्र को ही धर्म पुत्र कहा गया है। इसलिए हस्तिनापुर की गद्दी में आप बैठो। तो रोने लगा कौन? धर्मराज। कहे महाराज, अरे कन्हैया, मैं गद्दी में नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि मेरे ये दोनों हाथ अपने भाइयों के रक्त से रंगा हुआ है। मैं अपने भाइयों का हत्यारा हूं केशव, मेरे द्वारा भाइयों की हत्या हुई है, इसलिए मैं हस्तिनापुर की गद्दी में नहीं बैठ सकता। तो भगवान स्वयं समझा रहे हैं, और जानबूझ करके भगवान 5 पांडवों को कहां ले गए? भीष्म पितामह के पास। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भीष्म पितामह मृत्यु शैया में लेटा हुआ है, जगह जगह बाण लगा हुआ है, रक्त रंजित, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह मुस्कुरा रहे हैं। प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय। क्योंकि हम बताए हैं ना, जो भगवान से प्रेम करता है उसकी मृत्यु सोने के समान होती है। मरने के समय भक्त को कष्ट नहीं होता। सावधान। जैसे सांप अपने केचुओं को छोड़ता है, सर केचुआ, छत्तीसगढ़ी भाषा समझ जाओ, जोंकी। जब सर्प अपने केचुओं को छोड़ता है तो सांप को पता नहीं चलता वो केचुआ कब छूट जाता है। उसी प्रकार जब भक्तों की मृत्यु होती है तो भक्त को पता नहीं रहता कब ये शरीर छूट जाता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम बताए ना, सोने के समान। कल रात्रि में हम बताए, कोई दौड़ते दौड़ते जा रहा हो बलौदा, अब उसे कहो भैया धीरे धीरे चलो, तो दौड़ने में आनंद है कि धीरे धीरे चलने में? जोर से बोलो। हाँ, धीरे धीरे चलने में। अच्छा, धीरे धीरे चलने में आनंद है कि एक जगह खड़े रहने में? अच्छा, एक जगह खड़े रहने में आनंद है कि कुर्सी में बैठने में? तो मन बोले करा चुप हो जाता। कुर्सी में बैठने में। अच्छा, कुर्सी में बैठने में आनंद है कि खाट में लेटने में? अच्छा, खाट में लेटने में आनंद है कि सोने में? अच्छा, सोने में आनंद है कि मरने में? मरने में। हाँ, तो सोने के समय जिस प्रकार हमें कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार भक्तों की मृत्यु होती है। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकिन जो माता पिता को कष्ट देता है, जो वेद और शास्त्रों की निंदा करता है, उसकी मृत्यु
कष्ट में होती है। हाँ, भागवत की कथा कहती है वो खाट में पड़े पड़े मल मूत्र को त्यागता है, वो मरना चाहता है, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन जब भक्त की मृत्यु होती है तो भक्त को पता नहीं चलता कब ये प्राण छूट जाता है। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए अभी से भगवान की भक्ति शुरू कर दो, क्योंकि समय धीरे धीरे बीत रहा है। कहते हैं ना, जीवन की गाड़ी। बड़ा ही सुंदर भजन है, आप लोग भी श्रवण करो। ये जीवन रूपी यात्रा चल रही है। ये शरीर क्या है? ट्रेन है। और ये शरीर किसमें दौड़ रही है? सुख और दुख दो पटरी पर। और कौन कौन से स्टेशन आता है? चलो आप लोग भी ताली बजा करके आनंद लो। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। आप लोग भी गाओ, बड़ा ही सुंदर भजन है। जीवन रूपी यात्रा चल रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। और एक एक शब्द को समझते भी जाओ। क्या कहता है? नर्तनी ट्रेन है, आयु रिजर्वेशन। नर्तनी ट्रेन है, आयु रिजर्वेशन। अहंकार सीट है, डिब्बा है ये मन। अहंकार सीट है, डिब्बा है ये मन। श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, श्वासा ही रफ्तार बतला रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। सभी गाइए ताली बजा करके। यात्रा में कौन कौन से स्टेशन आता है, ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन। सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन। पहला स्टेशन कौन सा है? बाल्यावस्था, बचपना ये पहला स्टेशन है, वो भी गुजर जाता है। सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन। सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन। मीराबाद में फिर जवानी का जंक्शन। मीराबाद में फिर जवानी का जंक्शन। अब ये भी बीत जाता है जल्दी जल्दी। फिर कौन सा स्टेशन आता है? बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। धीरे धीरे समय बीत रहा है कि नहीं बीत रहा है? बताओ। बाल्य अवस्था बीत जाता है खेल कूद में, जवानी अवस्था बीत जाता है स्त्री पुत्र के प्रेम में। अब आ गया बुढ़ापा, सतमहल, वो भी बीत रहा है लोभ में। क्योंकि बुढ़ापा में
काम समाप्त हो जाता है, विषयवाद से क्रोध भी समाप्त हो जाता है, लेकिन लोभ और इकट्ठा करने की इच्छा। अब आदमी जटका बुढ़ाते ना उठते वो लालच बांटते, रपुटो लागते कि नहीं लागे, वो लागते का ये सब कथा है। वो कहाँ कथा बाबे जी, वो चाबी है नहीं छूटा है, टोटम बंधाए दी थी, पर बंधाए कि नहीं बंधाए, इसलिए छोड़ो तृष्णा भजो कृष्णा। हम बताए हैं बुढ़ापा में काम समाप्त हो जाता है, बुढ़ापा में क्रोध समाप्त हो जाता है, लेकिन लोभ और इकट्ठा करने की इच्छा, इसलिए छोड़ो तृष्णा भजो कृष्ण। हाँ भजो कृष्णा। प्रेम से बोलो वृंदावन गहिलाल की जय। तो आज भीष्म पितामह लेटा हुआ है, इसमें सोया हुआ है, गद्दा में, पलंग में नहीं, बाण के सैया में, जगह जगह से बाण लगा हुआ है, रक्त रंजित, रक्त से लथपथ भीष्म, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं भीष्म, क्योंकि भगवान का भक्त कभी उदास नहीं हो सकता। उसी समय भगवान आ गए पांडवों के साथ और इतना सुंदर ज्ञान बताए भीष्म। कहे धर्मराज, जो अभी महाभारत का युद्ध हुआ है, ये कौरव और पांडव का युद्ध नहीं था, बल्कि ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। इसलिए तुम शोक को त्याग दो और जाओ गद्दी में बैठ करके प्रजाओं का पालन पोषण करो। और आज धन्य है भीष्म पितामह, आज मृत्यु के समय स्वयं द्वारिकाधीश उसके सामने में खड़े हैं। बताओ ये भगवान की कृपा है कि नहीं तो भैया जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। कोई गारंटी है क्या कि मरने के समय मुंह से राम का नाम निकल जाए? कोई गारंटी नहीं है। और मुंह से राम का नाम निकलेगा कब? ध्यान से सुनते जाओ, जब हम अभी से रटेंगे तब। काबर जेल ज्यादा रटवे ना, वही मरे बिरस उठता है, जन के जीव छूटत रहा है, मुंह गिरे हम मोरे गांव की बात है। तो बेटा चिल्लावे दादा राम राम कही राम राम, मरे एक समय, लेकिन कहाँ मूल निकली हो तो हे दादा ये दाई तो कतको कोशिश करवे मरे बेरा ना जल्दी राम के नाम निकलवे नहीं करे। अब निकल ही कब? जब हम अभी से रटेंगे तब। काबर जेल ज्यादा रटवे वही मृत्यु के समय याद आता है। तो आज भीष्म पितामह जीवन भर क्या वरदान मांगे हैं भगवान से? प्रभु देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को रिझाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। तो हमें भी ये वरदान मांगना चाहिए। कौन सा वरदान? चलो ताली बजा करके आप लोग भी वरदान मांगो। आप लोग आरती करो राकेश, और आप लोग सभी वरदान मांगो ताली बजा करके। वो कौन सा वरदान है? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करी रखा जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, सभी वरदान को ताली बजा और कहना चाहिए, प्रभु मेरी
मैं मरूं तो कहाँ मरूं। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और भगवान से कहना चाहिए, प्रभु जब मैं मरूं, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, हरि बोल। जब प्राण तन से निकले, गोविंद राम लेकर, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। यही वरदान मांगना चाहिए कि हे प्रभु, जब भी मेरी मृत्यु हो, देखो जन्म लेने में हम परतंत्र हैं, लेकिन मरने के लिए हम स्वतंत्र हैं, है कि नहीं है बता। इसलिए मृत्यु कहाँ हो राकेश भाई, कहाँ होना चाहिए मृत्यु, इसका भी चयन करना चाहिए। अगर मृत्यु अगर काशी में हो जाए, अगर हमारी मृत्यु अगर वृंदावन में हो जाए, तो जन्म लेने में हम परतंत्र हैं, लेकिन मरने के लिए हम स्वतंत्र हैं। कहीं भी आप प्राण को त्याग दो, लेकिन ये स्थान तीर्थ क्षेत्र होना चाहिए। अगर काशी में अगर मृत्यु हो जाए, तो काशी को मुक्ति भूमि कहा गया है। मुक्ति जन्म मोहिजान, ज्ञान खानी अगहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से किया कसन, जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जही पान किया, अतई न भजसी मति मंद, ओ कृपाल शंकर सरिस। प्रेम से बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। और खाट में पड़े पड़े अगर हम मर गए तब क्या होगा। तो खटिया पड़ के जो मर गई हैं डूबिए उनके कुल के नाम। इसलिए मरने के लिए भी जगह का चयन करना चाहिए। और ये भागवत की कथा हमें मरने की कला सिखाती है।